नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि एफआईआई और डीआईएस का डाटा आ चुका है। और आज के दिन जिस तरीके से एक मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला, डाउन साइड जो बियर थे वो बियर एक्टिव होते हुए देखने को मिले हैं, उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि एफआईआई ने कितना खरीदा और डीआईएस ने कितना खरीदा और बेचा। ठीक है, तो सबसे पहले एफआईआई ने आज के दिन 1209 करोड़ की बिकवाली करी है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन एफआईआई की बिकवाली आई है। ठीक है, ये एक बड़ी चीज क्यों है? देखो, अभी मार्केट में पिछले आपने देखा होगा, पिछली बार जब मार्केट में एफआईआई का 14,000 करोड़ की खरीदारी आई थी, ठीक है, तब आपको एक रिदम पकड़ने को मिला था, एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला था। अब क्या है, पिछले ट्रेडिंग सेशन से, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ना, यहां ये लोग धीरे से माल को बेचते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ डीआई ने आज के दिन अच्छा खासा माल उठाया भाई। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है इन लोगों का। और इन लोगों ने कितना खरीदा है पता है? यहां 6,880 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो कहां 1200 करोड़ की सेलिंग और उसके सामने कहां डीआईएस की 6,800 करोड़ की बाइंग। तो सिंपल सी चीज है कि इस लेवल के ऊपर डीआईएस है ना काफी इंटरेस्टेड है। देखो, हमारे इंडियन मार्केट का जो सारा का सारा अभी अभी क्या है सीनेरियो, क्या आपको पता है? आरबीआई जो है ना, आरबीआई को सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन है, और बड़ी टेंशन क्या है पता है? जो नॉर्मल पब्लिक है ना, वो अपना सेविंग का पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड है वो सारा का सारा जो खेल है वो स्टॉक मार्केट में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आरबीआई को टेंशन ये है कि भैया सारा पैसा अगर मार्केट में चला जाएगा तो बैंकों के पास क्या रहेगा। ध्यान से समझना। और डीआईएस जो है, आप देख सकते हो किस तरीके से इंडियन मार्केट में माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको एक चीज पता चलती है। देखो, कितने भी मार्केट में पॉइंट आए, ठीक है, सेबी का एक सवाल आया था, वो भी निकल चुका। अदानी हिंडनबर्ग का जो भी इश्यू आया था पहली बार जो मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है, उस वक्त ही हम बात कर रहे हैं, तब भी मार्केट पूरा रिकवर हो चुका। ठीक है, ये जियो पॉलिटिकल जो टेंशन था वो भी रिकवर हो चुका। सारा का सारा पिछली बार भी जो मार्केट में जो आया था फेड का वगैरह, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि मार्केट में ये सारे जो पॉइंट है ना वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद भी हमारा इंडियन मार्केट ऊपर ही गया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो किसकी वजह से गया है? डीआईएस की वजह से गया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आपको लगेगा कि एफआईआई उठाएंगे मार्केट, भैया अभी मार्केट को जितना भी उठाया ना डीआईएस ने उठाया है। ठीक है, और इसमें सारा का सारा जो है खेल वो रिटेल भाई साहब का है। ठीक है, रिटेल भाई साहब का पैसा इनके पास अटका हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारा का सारा जो हमारा इंडिया का जो बाहुबली है ना, हमारे इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन मार्केट का, वो अभी बाहुबली जो है वो डीआईआई है। ठीक है, और जब तक ये बाहुबली स्टेबल है ना मार्केट के ऊपर, तब तक तो कोई इश्यू वाली नहीं है। जब कभी भी ये जो बड़े प्लेयर्स है वो कभी भी इन लोगों को ट्रिगर कर जाएंगे ना, इन लोगों को अगर ट्रिगर कर दिया तब कुछ दिक्कत हो सकती है। तब तक मतलब जितना भी डीप आएगा ये लोग उठाते हुए देखने को मिलेगा। पहला सवाल आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरी चीज पर बात करते हैं। देखो, मार्केट में कुछ खबरें निकल के आ रही है, और ये खबरें क्या पता है? देखो, निफ्टी जो है ना, उसने फॉर्मेशन किया है नेगेटिव कैंडल का। ध्यान से समझना, नेगेटिव कैंडल तो बना ही है। ठीक है, अब हमें अगले वीक में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ये काफी इंपोर्टेंट एक सवाल है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप यहां एक चीज मार्क करो। मैं यहां ना आपके सामने एक डीआईएस का डाटा लाया हूं। इस डीआईएस के डाटा के ऊपर आप थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। देखो, यहां तारीख लिखी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन का यहाँ डाटा है। यहाँ इनकी बाइंग सेलिंग का आंकड़ा है। अब ध्यान से समझो, 20 सितंबर को ना इन लोगों ने 4,400 करोड़ की सेलिंग करी थी। उसके बाद अगर आप देखें, 1 2 3 4 और 5, 5 ट्रेडिंग सेशन में इन लोगों ने कंटिन्यूसली यहां मार्केट में खरीदारी ही करी है डीआईएस ने। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट यह है कि यहां अगर आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो सबसे ज्यादा जो बाइंग का आंकड़ा आया है ना,
वो आज के दिन आया। मतलब फ्राइडे का जो सेशन में जो गिरावट देखने को मिली उसमें इन लोगों ने अच्छा खासा बाइंग का आंकड़ा हमें देखने को मिला है। बाकी क्या था, 2000 1700 करोड़ इस टाइप का आंकड़ा था। यहाँ 24 तारीख को एक हमें 3800 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां आप देख सकते हो ये जो 27 तारीख और 24 तारीख को, ठीक है, यहां इन लोगों ने अच्छा खासा बाइंग का आंकड़ा आया है। ओवरऑल पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो डीआई है ना, वो डीआई आपको खरीदते हुए ही देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा डिप तो आया नहीं था ना, मतलब इस तरीके से तो डिप नहीं आया था, मार्केट ऊपर ही जा रहा था। तो ऊपर भी ये लोग खरीद रहे थे, यहां आप देख सकते हो इस तरीके की बाइंग कर रहे थे। और जब डिप आया तो इन लोगों ने अपनी बाइंग बढ़ा दी। समझ रहे हो ना किस तरीके से ये लोग प्ले कर रहे हैं। मतलब अपर साइड में अगर जाएंगे तो थोड़ा हल्का कर देंगे पोजीशन, ठीक है, बाइंग का मोमेंटम थोड़ा डिप कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मार्केट में एक वीकनेस आएगी, एक अच्छा डिप आएगा, तो अपनी जो बाइंग है वो बाइंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ एफआईएस में कुछ चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए। देखो यहाँ 20 तारीख का आप डाटा देखेंगे ना, 20 तारीख को आपको पता है कि जो मोमेंटम आया था, जो ब्रेकआउट आया था निफ्टी पे, उसमें 14,000 करोड़ के आसपास की यहाँ एफआईएस ने बाइंग करी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 400 करोड़ की बाइंग, मतलब यहाँ साफ था। इसी दिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ा हमें सोच समझ के रहना है। उसके 2 दिन बाद आपको सेलिंग का आंकड़ा देखने को मिला था। ठीक है, अब देखो यहां बीच में फिर से बाइंग का आंकड़ा देखने को मिला है और फिर से यहां सेलिंग देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो इनका जो रेशियो है ना, वो 50-50 आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक ट्रेडिंग सेशन में बाइंग तो दूसरे ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग। 3 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग है, 3 ट्रेडिंग सेशन में बाइंग है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो 20 तारीख को इन लोगों ने करी थी। उसके बाद यहाँ ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेलिंग का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा था कंपेयर टू बाइंग का आंकड़ा। ठीक है, 1,000 करोड़ की उसके बाद बाइंग आई थी। उसके सामने यहाँ आप देख सकते हो 2,000, 3,000 और 4,000, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी उसके बाद, 14,000 करोड़ की खरीदारी के बाद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपने समझ लिया एफआईएस का डाटा कि हाँ भैया आज के दिन इन लोगों ने 1,200 करोड़ का सेल किया है, पर उसके सामने उन लोगों ने 6,800 करोड़ की खरीदारी करी है। अब यहाँ एक चीज और है, देखो खबर यह है, ठीक है, खबर यह है कि भैया देखो मार्केट जो है ना, वो अभी जो बुल्स है, ठीक है, वो अब सांस लेते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, सांस लेते हुए देखने को मिल रहा है। पर यहां ये चीज आप देखो भैया, ठीक है, बुल्स में पुश निफ्टी टावर्स 26,500 इन अक्टूबर सीरीज। मतलब ये जो सीरीज है उसको खत्म होने के बाद अगली जो सीरीज होने वाली है, ठीक है, अगला जो मंथ शुरू होने वाला है, उसमें 26,500 के मार्केट में टारगेट आने की बातें शुरू हो चुकी है। और ट्रेंड जो है वो रिमेन्स पॉजिटिव, मतलब अभी भी पॉजिटिव हो सकता है और कंसोलिडेशन थोड़ा देखने को मिल सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो देखो ग्लोबल मार्केट में सिनेरियो यह है कि जो डाव है ना, डाव जोन्स पे अगर आप नजर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव कारोबार है। ठीक है, यहाँ भी फुटसी में भी आप देख सकते हो पॉजिटिव है, और डेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव कारोबार होता ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखो ग्लोबल मार्केट है ना, ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी ही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हमारे मार्केट में क्या है, पहला तो ये फ्राइडे फैक्टर था। ठीक है, फ्राइडे फैक्टर था तो बड़े प्लेयर्स जो थे वो हल्के में बैठना चाहते थे। दूसरा पॉइंट ये था कि ऑल टाइम हाई पे था मार्केट। ठीक है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ओवरनाइट अगर वो होल्ड भी करेगा तो हो सकता है मार्केट में 2 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट तो ऑफ रहेगा। ठीक है, अब ग्लोबल कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। और तीसरी चीज यह है कि भैया एफआईएस को कैसे भी करके एक बार रिवर्स करवाना ही था। ठीक है, मैं हर बार बोलता था कि इस लेवल से रिवर्स होगा, इस लेवल से रिवर्स होगा, और उस लेवल से रिवर्स भी हुआ है। अब यहां चीन की एक बड़ी अपडेट आ रही है। देखो चाइना की एक अपडेट आई है शाम को, ठीक है, कि चाइना के चीन के शहरों में 2008 के बाद
2008 के बाद से एक सप्ताह में सबसे बड़ी उछाल, मतलब इतने सालों के बाद से, ठीक है, सबसे बड़ी उछाल आई है मार्केट में। क्यों आई है? आपको पता है कि वहां चाइना का मार्केट जो है वो ऑलरेडी पिट रहा है, मतलब क्रैश है, ठीक है, मतलब वहां डीप पे डीप आता जा रहा है, काफी बुरे हाल थे, ठीक है। तो उतना तो बाउंस आएगा ही, एक चीज ध्यान रखना। अब दूसरा सवाल यह है कि देखो मेरे ख्याल से ऐसी चीज है कि जो एफ है ना, एफआईआई कहीं ना कहीं, देखो इनको चाहिए मोमेंटम, ठीक है, हमारे इंडिया के ऊपर अगर मार्केट आउट परफॉर्म करेगा तो वो यहां आएंगे, ठीक है। उस वक्त में अगर कहीं भी ग्लोबली मार्केट में कोई क्रैश आता है, कोई पर्टिकुलर देश का, पर्टिकुलर कंट्री का मार्केट क्रैश होता है ना, तो फिर वो अपना जो फंड फ्लो है उसको रोटेशन करने की ट्राई करते हैं। रोटेशन कैसे करते हैं? मतलब इंडिया से थोड़ा फंड निकालेंगे और उसको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहां फेवरेबल आता है वहां डालने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक इनका जो फोकस है ना एफआईज का, वो चाइना के ऊपर रह सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के मार्केट को चला रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां इनका अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल है, ठीक है, कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। तो यहां अब इतना पैसा डालना उससे बेटर है इनका व्यू कि भैया चाइना के ऐसे कुछ क्राइसिस सिनेरियो के पास मार्केट में डाले, आने वाले फ्यूचर में वहां उड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से रोटेशन करके यहाँ क्रैश जो आया होगा, क्रैश तो नहीं बोल सकते, इतना जो भी करेक्शन आया होगा, ठीक है, उस करेक्शन में फिर से यहाँ एंट्री मारेंगे, ठीक है। तब तक जो डीआईएस है, वो डीआईएस जो है वो कंटिन्यूसली हमारा जो मार्केट है वो हैंडल करता रहे। देखो अगर मार्केट में डीआईएस जो है वो कंटिन्यूसली होल्ड करेगा ना हमारा इंडियन मार्केट, ये भी चीज ध्यान रखना, अगर हमारा इंडियन मार्केट डीआईएस जो है वो कंटिन्यूसली होल्ड करेगा, ठीक है, तो एफआईआई को आधे मुंह की खानी पड़ेगी। ये चीज ध्यान रखना, काफी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, क्योंकि एफआईआई को चाहिए डिप, ठीक है, इनको मार्केट को सस्ते में चाहिए और उसके बाद वो मार्केट को उठाने के बाद वो टॉप बना के मार्केट को बेचना शुरू करते हैं। ये इनकी पहले से एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। और डीआई को क्या चाहिए? डिप तो चाहिए, पर वो हर एक डिप को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मार्केट को उठा रहा है, ठीक है। तो अगर जितना भी इन लोगों ने बेचा और अगर इन लोगों ने इतना उठा लिया ना, तो फिर क्या होगा? मार्केट ज्यादा गिरेगा नहीं, ठीक है, और इनको फिर से फंड रोटेशन करने के लिए इंडिया में आना पड़ेगा और जैसे मार्केट में वो आएंगे उनको फिर वही वैल्यूएशन, वही प्राइस के ऊपर माल उठाना पड़ेगा, और जब ये उठाएंगे तब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी इन लोगों को मार पड़ सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग सीनेरियो है, ठीक है, इसीलिए ये लोग एक अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। फंड को रोटेशन करने की ट्राई हो रही है, ठीक है, इंडिया से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, हो सकता है अदर कंट्री में थोड़ा जाने की ट्राई हुआ है, ठीक है। पर हमें क्या देखना है? हमें इनका व्यू देखना है। डीआईएस की जो पकड़ है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब तक डीआईएस की पकड़ कम नहीं होगी ना, मार्केट की जो पकड़ है ना वो स्ट्रांग होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखो यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उसका ओरिजिनल ऑफिशियल फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है, बाकी कहीं भी मिलता नहीं है। अगर आप ये चीज टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो नहीं आएगी, क्योंकि ये जो लिंक होती है वो प्राइवेट लिंक है, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसी के बाद ज्वाइन कर सकोगे, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। मैंने आपको डाटा शेयर किया था ना, उसमें आप देख सकते हो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर बाजार में अपसाइड जाना है ना तो 86,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे की साइड, यहाँ 85,800 के नीचे सस्टेन करता है तो देखो यहाँ बियर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लो मार्केट में कंटिन्यूसली बियर एक्टिविटी आती हुई देखने को मिली। ऐसे लाइव मार्केट में आपको सारे डाटा शेयर किए जाते हैं। देखो उसके बाद मैंने 11 बजे के बाद, 11 बजे के आसपास, ठीक है, यहां मैंने आपको समझाया था कि बैंक निफ्टी में असली जो खेल है ना वो यहाँ है, 54,080 का है, ठीक है। इसके नीचे बैंक निफ्टी में सावधान रहना है, ठीक है। ये कब बताया था पता है? 11 बजे, जब मार्केट को दूर दूर तक लोगों को नहीं पता था कि ये लेवल भी आ सकता है, सोचा भी नहीं था किसी ने कि हाँ ये लेवल भी आ जाएगा। तब मैंने ये लेवल ऑलरेडी बता दिया था कि इस लेवल के नीचे सावधान रहना है, यहां बड़ा खेल होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां आप देख सकते हो मार्केट में जैसे ही वो ट्रिगर हुआ, यहां जैसे ही ट्रिगर आउट हुआ ना, मार्केट में कंटिन्यूसली एक सुपर सेलिंग प्रेशर आया,
ठीक है, बहुत ही ज्यादा तेज गति से यहाँ आप देख सकते हो। एक देखो ऐसा मार्केट, ऐसा मोमेंटम जब आता है ना, तो जो ऑप्शंस वाले जो होते हैं ना, ऑप्शन वाले, उनके जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफी तेजी से उनके फेवर में जाते हैं। सपोज यहाँ आपको पता है कि भैया मार्केट में सावधान रहना है, इस लेवल के नीचे मार्केट में गिरावट आएगी, ठीक है, और उसके बाद खेल हुआ भी, ठीक है। तो ऐसे में इनके जो प्रीमियम्स होते हैं ना ऑप्शंस के, वो बहुत तेजी से शूट अप करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब देखते ही देखते मतलब प्रीमियम में उछाल आता है। अगर आपको ये सब चीजें फ्री में चाहिए, ठीक है, फ्री में कुछ सीखना है, लर्निंग चाहिए, डाटा चाहिए, लाइव मार्केट में डाटा चाहिए, लाइव मार्केट में पोजीशन कितनी बनती है वो चाहिए, तो आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां बिल्कुल जुड़ जाना है। देखो वहां ना मैं आपको लाइव मार्केट की पोजीशन शेयर करता हूँ कि देखो कितनी 46 लाख पोजीशन बनी है मंदी की, 22 लाख तेजी की पोजीशन है। मतलब साफ था कि सेंसेक्स में प्रेशर बनेगा, और फिर बना भी, मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड का आया। तो ये सब चीजें होती है ना, वो बिल्कुल फ्री है, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, फ्री में आपको लर्निंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से ही आपको जुड़ना है। बाकी वीडियो पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और कल के लिए मैं सोच रहा हूँ गाइस, ठीक है, कि कल हो सके तो मैं कुछ लर्निंग देने की ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे डेली सैटरडे और संडे को होता है, ठीक है, सैटरडे और संडे को, मैं डेली, जो लोग जुड़े हैं ना, जो लोग डेली देखते हैं उनको पता है कि सैटरडे और संडे ट्राई होती है कि लर्निंग करें, ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ मैं आपको सिखाता हूँ। तो सोच रहा हूँ आप भी कमेंट कर देना कि आपका क्या व्यू है। तो उस तरीके से मैं ट्राई करूंगा कि 2 ट्रेडिंग सेशन आपको और कुछ लर्निंग दिखाऊं, क्योंकि मैंने आपको कैंडल समझा दी, ठीक है, कैंडल कुछ समझाई है, कुछ रिवर्सल कैंडल भी आपको मैंने समझाई है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी समझाया है, ठीक है, ट्रेंड को कैसे रिवर्सल में पकड़ते हैं वो भी मैंने आपको समझाया है, कुछ टेक्निकल पैटर्न्स भी आपको मैंने समझाई है। अब कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में सोच रहा हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजीज भी आपको सिखाऊं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सीधा मैं आपको अपसाइड में ले जाऊंगा तो फिर आपको कुछ कंफ्यूज होगा, बाउंस ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसे लगते हैं, एनालिसिस कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं और कितने लोग को अभी भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।